Well, we are discussing elasticity, properties of matter. इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं। ये थर्ड वीडियो होगा। अब हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए उसमें जो वायर होता था वो यूनिफॉर्म होता था। यह प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें वायर यूनिफॉर्म नहीं है, इसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। इस वायर का लिया है, इसका लेंथ एल है, दिया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो ये है और यहाँ पर रेडियस क्या है, बी है, राइट। और इसके लिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वाई यहाँ पर लिखा है, ठीक। दोनों एंड्स पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक, और इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होगा। प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि अंडर दीज फोर्सेस जो डिफॉर्मेशन होगा तो इस वायर में एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा, और इसमें हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, हुक्स लॉ, ठीक। अब देखो तो इसमें क्या करें हम, इस एंड से x डिस्टेंस पर एक ऐसे एलिमेंट लिया, ठीक। इसका जो थिकनेस है वह है dx और यहाँ पर जो रेडियस होगा वो तो सर्कुलर होगा, जो एलिमेंट होगा वो रेडियस क्या है यहाँ पर y, और यहाँ पर ये जो x d प्लस dx होगा तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा y प्लस dy, ठीक। तो स्ट्रिप के लिए हो गया। अब देखो तो इस स्ट्रिप पर देखें कि एलोंगेशन कितने के बराबर होता है। तो मान लो कि इसमें जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ वो dx डैश है और इसका जो नेचुरल लेंथ होगा वो क्या होगा, dx होगा। तो जो इसमें स्ट्रेन डेवलप करेगा उसको हम लिखेंगे dx डैश बाई dx, ठीक। ये एरिया जो होगा यहाँ पर पाई बाई स्क्वायर होगा और इधर जो फोर्स लगेगा वह एफ नॉट है, लाइट स्ट्रिंग है, हर जगह तो तय होगा। तो एफ नॉट बाई पाई ए स्क्वायर होगा, यह स्ट्रेस होगा। हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं उसके लिए। फॉर द एलिमेंट तो एफ नॉट बाई पाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर इसका रेडियस वाई है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो पाई बाई स्क्वायर होगा। तो एफ नॉट बाई पाई बाई स्क्वायर यह हो गया स्ट्रेस, और यहाँ लिखेंगे वाई जेंट्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, और इस एलिमेंट पे जो इंक्रीज हुआ है उसके वेट में वह आया dx डैश। तो dx डैश अब बाई dx, ये देखो स्ट्रेन हो गया, ये हमने एलिमेंट के लिए किया। अब इससे हम क्या करें कि dx डैश लिख रहे हैं, इस एलिमेंट में जो इंक्रीज हुआ तो एफ नॉट बाई पाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना, आई ए वाई नीचे आ जाएगा, आई इंटू क्या होगा ये dx, ठीक। अब यदि हमको पूरे स्ट्रिंग में या जो स्ट्रिंग है नॉन यूनिफॉर्म है उसमें पूरा कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा यह जानना होगा, तो इसको विद प्रॉपर लिमिट्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, प्रोड्यूस्ड इन द वायर, वह एक्स डैश लिखे क्या, इस एलिमेंट में dx डैश है और टोटल जो वायर है उसमें जो प्रोड्यूस एक्स डैश है उसको इंटीग्रेट करने के बाद आया है। तो यह बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ नॉट पाई वाई, क्या कांस्टेंट है ना, एफ नॉट पाई आई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वाई ये लिखा है, आई इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, dx बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, y भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है। तो कोई एक वेरिएबल हो, दोनों में रिलेशन है, तो x को हम y के रिस्पेक्ट में के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और रखते हैं और तब y का लिमिट लिख करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह कितना हम लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से देखो, ये देखो ये जो हमने लिया है एलिमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ये y है और यहाँ से यहाँ तक y प्लस dy है। तो इसको उठाकर यहाँ पर लाया जाए तो यह dx है, ये क्या है dy, और ये जो एंगल होगा ये वाला वो थीटा है
तो tan थीटा dy by dx लिख सकते हैं। yes, और फिर यहाँ पर जो हमने दिखलाया है यहाँ से यहाँ तक यह l है और ये कितना जो होगा यहाँ से यहाँ तक b है और यह तो होगा a, क्यों? yes, तो यह जो आएगा वो कितना आएगा b माइनस a। तो tan थीटा हम b माइनस a बाई a भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं b माइनस a बाई l, क्या? एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई dx, है ना? yes, तो dx कितना लिखेंगे? dx इज इक्वल टू l बाई b माइनस a और क्या? dy, क्या लिखा जा सकता है? yes, sir, तो ये dx और y में रिलेशन हो गया। तो dx की जगह पर हम लोग l बाई बी माइनस ए और dy लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए इसको। तो f नॉट बाई वाई पाई वाई हो गया ये इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, yes, sir, ठीक। और इंटीग्रेशन dx की जगह हमको क्या लिखना है? l बाई बी माइनस ए, क्या? yes, और ऊपर ये क्या हुआ? dy और ये नीचे y स्क्वायर है, कैसा है? yes, sir, देखो ये आ गया। अब देखो तो इसमें x गायब हो गया। अब केवल यह जो आया इसमें वेरिएबल कौन है? y। y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखो तो जब यह एलिमेंट यहाँ पर होगा तो y a होगा yes, और यह एलिमेंट जब यहाँ पर होगा तो y b होगा। तो a का वेरिएशन a से लेकर b, क्यों? yes, अब इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम आंसर पा लेंगे। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। yes, sir, अब इसको यहाँ पर हम जगह खाली करते हैं, ठीक है ना? एफ नॉट यहाँ पर ये ऐसे लिख देना है तो उसको क्या होगा? x डैश इज इक्वल टू एफ नॉट एल ऊपर आया, एल को बाहर किया है, एफ नॉट एल, और नीचे क्या है? पाई वाई, क्यों? और b माइनस ए। और इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? y पावर कितना आएगा? -2 minus, नहीं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाई वाई हो जाएगा ये। yes, sir, -1 by 2, और ये नीचे क्या रखा? a और ऊपर क्या है? b, देखो तो मैंने ठीक लिखा है, yes, एफ नॉट एल पाई वाई, नहीं, और ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे लिख जाइए नीचे b माइनस ए, क्या? और ब्रैकेट में -1 बाई बी और +1 बाई ए, yes, sir, ऐसा आएगा। हाँ, तो यह लिख दिया जाए एफ नॉट एल पाई बाई yes, sir, बी माइनस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर? ये आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है ना? yes, sir, अब बाई ए भी हो जाएगा, हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। yes, sir, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा एफ नॉट एल पाई बाई ए बी, क्यों? yes, इज इट ऑलराइट? तो इस नन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में या वायर में जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा वो इतना होना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ठीक है? इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, नहीं? नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। इसमें देखो एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर, जिसका लेंथ हमने 12 लिया है और दिस इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स और बिल्कुल ये टाउट है, ठीक है ना? ठीक मिडिल पॉइंट पर हमने एक मास को ऐसे सस्पेंड कर दिया है। yes, इस वायर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और x मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। y, इस वेट के कारण इसमें डिप्रेशन होगा, तो ये वायर ऐसे डिप्रेस होकर आता है। तो ये जो डिप्रेशन x है इसमें कितना होगा ये हम लोगों को जानना है। ये जानने के लिए हम करें क्या, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो इस पे वायर में जो टेंशन है, इसमें टेंशन थी इस पार्ट पे और ये भी थी थ्रू आउट दिस वायर टेंशन थी, ऐसे कर दिया। ये एंगल थीटा मान दिया, ये भी थीटा मान दिया, ठीक है ना? अब यहां पर देखो तो
ये इसको हम लोग रिजॉल्व करें, तो रिजॉल्व किया जाए तो ये देखो इधर एक कंपोनेंट कितना आएगा, ये भी थीटा होगा ना, यस तो टी कॉस थीटा होगा ये, हाँ और इसका इधर कंपोनेंट प्रोजेक्टर जो आएगा ये थीटा, तो भी टी कॉस थीटा होगा। यस अब ऊपर के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जो आएगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, 2t sin हाँ, और 2t साइन थीटा, और नीचे यहाँ पर जो रहेगा फोर्स पर mg इसके वेट के बराबर, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लिख सकते हैं 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, क्यों? यस एक इक्वेशन हमारे पास ये होगा, लिख सकते हैं। अच्छा, ये इधर इधर की तरफ जो लगा है ये 2t साइन थीटा, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या ये लिख सकते हैं? यस ये जो डिप्रेशन है बहुत छोटा है, तो थीटा भी बहुत छोटा होगा, तो यदि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। यस थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा जो होगा वह x बाई एल, यस तो यहाँ पर x बाई एल लिख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए 2t और x बाई एल इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो यहां से t लिखा जाए केवल, तो ये क्या लिखेंगे, mgl बाई 2x, क्या एक रिलेशन आ गया ये, यस t के लिए एक एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया। अब जरा यहां चलते हैं, देखो ये जो इसी इतने ही पे विचार किया जाए तो ये जो यह लेंथ होगा, तो इसका इनिशियल लेंथ क्या है, या ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ है, और यहाँ पर आया तो क्या है, क्या? तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ होगा ये जाने, इंक्रीज कितना होगा, मान लो उसमें इंक्रीज डेल्टा एल हुआ है, तब ये बताओ तो इसका लेंथ जो होगा ये वह एक रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यस इसका ये लेंथ क्या, तो डेल्टा एल हमको लिखना है ऐसे, इंक्रीज डिवाइड ये पोर्शन है, यह जो यहाँ से यहाँ तक है नेचुरल लेंथ हुआ हो, ये ऐसे डिप्रेस होकर ऐसे यहाँ आया, तो ये लेंथ जो हुआ बढ़ गया है ना, तो यह जो लेंथ होगा वो कितना होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब उसमें एल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दैट विल गिव द इंक्रीज इन द लेंथ, उस इंक्रीज को यदि डेल्टा एल कहें तो यह बराबर क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल, क्या? इसका जो लेंथ हुआ यहाँ से यहाँ तक रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लेंथ मैंने घटा दिया तो इसमें इंक्रीज आ गया, यस क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ अच्छा देखो, तो इसको हम लिखना चाहें तो एल को बाहर कर दिया जाए, तो एल बाहर आ गया, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, अब माइनस एल, यस सर बाइनोमियल एक्सपेंशन, x बाय x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर वह एक के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, और वैसी स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं हाफ बाइनोमियल एक्सपेंशन x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और टर्म्स को छोड़ दिया जाए तो देखो इसको ब्रैकेट को तोड़ो तो एल से तो गायब हो जाएगा, और इसको लिखा जाए तो x स्क्वायर बाई ये 2l आएगा, क्या x स्क्वायर होगा ये, और यहाँ से एल कैंसिल होगा तो 12 आएगा, और ये एल से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x जो आया, अरे सॉरी डेल्टा एल वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2l, क्या ये बात हो सकती है? यस अच्छा, अब तुम एक काम करो, इसके लिए हुक्स लॉ अप्लाई करो, फ्रॉम हुक्स लॉ T बाई ए, क्या यह हो गया स्ट्रेस, इस पार्ट के लिए लिख रहे हैं y और डेल्टा एल बाई एल, क्या यस तो t लिखा जाए तो क्या लिखोगे, t लिखेंगे ए वाई बाई एल, और डेल्टा एल की जगह वो लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर बाई 2l, क्या ये लिख सकते हैं? यस नहीं,
ये देखो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। टी ए वाई बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 12, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2x क्या इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए वाई बाई 2l स्क्वायर नहीं 2x आर एक्स स्क्वायर। क्या यस सर ऐसे? तो देखो तो वन वो इक्वेशन है, उसमें टी आया है एम जी एल बाई 2x, है कि नहीं? और वहां टी आया क्या लिखा है ए वाई बाई 2l स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट किया जाए। ये राइट हैंड साइड पे एक साथ लिखा जाए, तो लिखा जाए तो क्या आएगा वो जरा देखते हैं। एम जी एल बाई 2x नहीं, एम जी एल यहाँ पर है, ये क्या है ए वाई एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर है ना, और यहाँ पर ये क्या आएगा एम जी एल बाई 2x, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब लिखा है ये, तो ए एम जी एल क्यूब क्या बाई ए वाई आएगा। एक्स क्यूब जो लिखेंगे वो एम जी एल क्यूब बाई ए वाई, तो डिप्रेशन एक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे एल को बाहर कर दिया जाए, और यहाँ पर एम जी बाई ए वाई, इस पर पावर क्या दिया जाए 1/3 नहीं, यस दिस इज द डिप्रेशन। The depression of the middle point of the wire, ठीक है ना? यस ये होगा। I think this explanation is clear. Yes. Okay. ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं व्हाट डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। एक वायर है, यूनिफॉर्म है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और एंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है, ठीक है। वन एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड हियर, ये फ्री एंड पर हम फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। दिस फोर्स इज अप्लाइड अराउंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो इसमें एलोंगेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है मान लो कि L है, और जिस समय L है तो उस समय फोर्स इस पर F लगाना है, F तो लगाए हैं उसको बताए हैं। इसको खींचने में, इसको स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो मान लो किसी समय इसमें इंटरमीडिएट टाइम में एलोंगेशन x है, तो एलोंगेशन यहाँ पर ये सपोज करो कि एलोंगेशन हुआ x हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए लिखा जाए हुक्स लॉ, तो यहाँ पर तो जरा स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं। नेचुरल लेंथ इसका यह L है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया यह A है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यह क्या है y है। यह यूनिफॉर्म, हर जगह इसका जो थिकनेस है वो इक्वल है। यहाँ पर इस एंड पर हमने फोर्स लगाया, किसी इंटरमीडिएट टाइम पर इसमें एलोंगेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो x है, तो जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा x बाई एल होगा, यस और स्ट्रेस फोर्स F लगाया है तो A बाई ए होगा। फ्रॉम हुक्स लॉ हम लिखे यहाँ पर हुक्स लॉ, A बाई ए, देखो ये स्ट्रेस हो गया, और y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और x बाई एल यह स्ट्रेन डेवलप्ड, ठीक है ना। जब उसमें एलोंगेशन x है तो जो स्ट्रेस डेवलप किया वो x बाई एल, तो F हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे A वाई बाई एल आई इंटू एक्स। क्या यस हमने देखा
कि जो फोर्स अब जितना ही उसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस करना होगा उतना ही फोर्स हमको ज़्यादा लगाना होगा, यानी जो एफ है उसमें प्रोड्यूस एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल है। यस सर। ठीक है ना। जब इसमें कोई एलोंगेशन नहीं तो फोर्स जीरो, और यदि एलोंगेशन एक्स है तो उस समय ये फोर्स एफ है। ठीक, अब हम क्या करें, इसमें एलोंगेशन अब उसके लिए वर्क डन जरा निकालें, है ना, वर्क डन निकालना है। तो मान लो कि इस पे फर्दर एलोंगेशन जो हो रहा है वो dx है, x के बाद उसमें एलोंगेशन जो हो रहा है वो dx है, तो उसमें हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। फर्दर एलोंगेशन produced by the applied force is dx। जब फर्दर एलोंगेशन प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स dx है, तो जो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द वर्क अब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके तरफ वर्क डन है ये, तो वह dw लिखा है, dw, तो क्या फोर्स F I into dx लिखेंगे। यस सर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स लगा कर, तो F की जगह हम क्या लिखेंगे, ये ay बाई एल और क्या x, और ये हुआ dx। ठीक है ना। अब यदि हम इसमें एलोंगेशन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वह l कर रहे हैं, तो अब x का वेरिएशन कहां से कहां होगा, जीरो से स्मॉल है। तो इसको एक एलोंगेशन प्रोड्यूस करने में जो वर्क करना पड़ेगा तो वह कितना होगा, क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग दिस, तो डब्ल्यू इसको लिखे, ये डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, ये टोटल वर्क डन हो गया। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, ए वाई बाई एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, क्या है, यस सर। और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो टू स्मॉल। हाँ, जीरो से स्मॉल है, तो इसको हमने यहाँ पर जीरो और ए, ठीक है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन क्या है, एल स्क्वायर बाई टू होगा। यस सर। तो इसको लिख देते हैं हम, ए वाई बाई एल और एल स्क्वायर बाई टू, क्या, यस। इसको खींच कर यदि इसकी लंबाई में हम स्मॉल एल इंक्रीज करते हैं तो जो मेरे द्वारा वर्डन होगा वह इतना होना चाहिए। ठीक है ना। अब यह जो वर्डन है दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द वायर, दिस वर्डन is stored in the wire as elastic potential energy. Elastic potential energy. Okay? Yes. तब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U लिखते हैं उसके लिए, और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करने जा रहे हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, यही है ना, हाफ ए वाई बाई कैपिटल एल आई स्मॉल एल स्क्वायर, क्या। यस। इस एक्सप्रेशन को हमको याद रखना चाहिए। यदि हम उसमें स्मॉल एल इंक्रीज किया है बाई अप्लाइंग फोर्स, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही तरीके बराबर होगा, और वह उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख देंगे, हाफ ए वाई बाई कैपिटल एल स्मॉल एल स्क्वायर। इसको एक दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो फॉर्म ये होगा, इस तरह से सोचो, शुरू में फोर्स तो जीरो होगा, एक्स जीरो था तो, और यहां पर है तो एफ है। When
increase in the length is L, force is F. वो तो वेरिएबल है ना? Yes. तो हम क्या लिख सकते हैं? F by A, Y, small l by L. क्या हम स्लाइड से लिख सकते हैं? नहीं, हम इस स्टेप पे इसको क्या करना चाहते हैं कि y को वहां से हटाना चाहते हैं। तो y इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिखोगे? F by A, अब कैपिटल L by स्मॉल l, क्या? Yes. और इस एक्सप्रेशन नंबर 1 तो u को लिखना होगा तो क्या लिख देंगे हम? यहां से y को खत्म किया जाए, तो वह खत्म करेंगे तो क्या आएगा? हाफ a by l, नहीं, स्मॉल l स्क्वायर, अब y की जगह हमने f l by a स्मॉल l। जरा कैंसिलेशन करो, यहाँ पर देखो तो ये गायब हो गया से, a से a गायब हो जाएगा और एक l से यह भी गायब हो जाएगा, तो यह हाफ f i into स्मॉल l। देखो u के लिए इतना हम लिख सकते हैं, इतना ही वर्कडन के लिए होगा। नहीं, तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया और केवल f और l के टर्म में हो गया। ये देखो इंक्रीज इन द लेंथ है, और जब स्मॉल l इसमें इंक्रीज हुआ है उस समय जो फोर्स है वह f है, तो वह हाफ f l लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल है। जब शुरू में x 0 था तो 0 था, तो यह जो फोर्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है वह फोर्स है जब उसमें एलोंगेशन स्मॉल l के बराबर। ठीक, तो ये भी एक्सप्रेशन हमको याद रखना है। जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट शुड बी इक्वल टू हाफ f l। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बहुत पूछता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको स्मॉल u से डिनोट करें तो u by a i l। y का जो वॉल्यूम है a l होगा, क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ l है, तो आयु टोटल ये जो इलास्टिक पोटेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखना होगा तो क्या u में l से डिवाइड कर देंगे, तो यह बराबर क्या है? हाफ f स्मॉल l बाई a, तो ये हाफ f बाई a यह स्मॉल l बाई l। देखो तो क्या यह हाफ, यह स्ट्रेस है क्या? नहीं, ये बाई a, और ये क्या है? स्ट्रेन। दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर। ये ऑब्जेक्टिव हम उससे पूछता है। Yes. An elastic potential energy is stored per unit volume that is given by half stress into strain. क्या? I think this explanation is clear. Yes. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज कर जरा एक प्रॉब्लम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों ने पहले तो देखा है कि ये रोप है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, और ये क्या है? लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ l है, ये और मास पर यूनिट लेंथ इसका दिया हुआ है लैम्डा है। अपने ही वेट के कारण इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वह कितनी होनी चाहिए। क्या एक काम किया जाए, यहां से x ऊपर एक एलिमेंट तुम ले लो, ये ठीक है ना, ऐसे ले लीजिए, dx एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर यदि तुम कंसीडर करो इस एलिमेंट को, तो यहां पर जो टेंशन होगा वह कितने के बराबर होगा? इसके नीचे जो पोर्शन है रोप का उसके वेट के बराबर होगा। Yes. तो बताओ तो इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा एक्स, और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट हो जाएगा। तो जो टी होगा दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा एक्स,
क्या यही होगा टी, टेंशन। टेंशन यहाँ पर इसके नीचे जो पोर्शन है इसका रोप का, उसके वेट के बराबर यहाँ पर टेंशन होगा। तो लैम्डा एक्स ये मास हो गया, जिससे मल्टीप्लाई किया तो वेट हो गया, तो वही होगा। यस अब इसके कारण इसमें यदि एलोंगेशन ऐसे dx डैश होता है, dx में जो इंक्रीज होता है वो dx डैश होता है, तो हुक्स लॉ लिखा जाए तो तुम क्या लिखोगे? t बाई ए क्या y आई स्ट्रेन डेवलप विद द एलिमेंट, तो वह एलिमेंट में dx डैश बाई क्या, तो dx डैश लिखना होगा तो क्या लिखोगे? यह हम लिखेंगे तो t बाई ए वाई नीचे आ जाएगा ना, और dx। देखो ये हमने यहाँ पर dx डैश इज द इंक्रीज इन द एलिमेंट dx, तो dx डैश t बाई ए वाई dx लिख सकते हैं। यस अब हम क्या करें कि इस एलिमेंट में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन लिखें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the element dx। अब उसको हम du से डिनोट करें तो देखो हाफ जो स्टोर्ड एनर्जी हमने निकाला है वायर में, जब उसमें एल है तो हाफ एफ और स्मॉल एल, यस तो हाफ लिखा, एफ की जगह क्या हुआ टी, और उसमें एल इंक्रीज है तो यह एलिमेंट पे इंक्रीज कितना हुआ है dx डैश, क्या हाफ एफ एल, तो हाफ एफ की जगह ये टी है और एल क्या है इंक्रीज, तो हम एलिमेंट की लिख रहे हैं तो उसमें इंक्रीज है dx डैश। ठीक, तो इसके लिए हम करें क्या कि यहाँ पर हाफ लिख दें, टी लिखें और dx डैश देखो यहाँ पर आया हुआ है, तो ये क्या है t बाई ए वाई इंटू dx, तो t स्क्वायर हो गया, ए वाई टू ए वाई, यहाँ पर क्या है dx, क्या लिख सकते हैं हम? आप तो एक काम करो, t स्क्वायर आ गया है ना, तो t स्क्वायर, t एज ए फंक्शन ऑफ x हमारे पास मालूम है, क्या t यहाँ पर ये है लैम्डा x g, तो t स्क्वायर क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर g स्क्वायर, तो इसको लिख दिया जाए लैम्डा स्क्वायर g स्क्वायर x स्क्वायर, कैसा होगा t स्क्वायर हो गया बाई 2ay इंटू ये क्या हुआ कैसा आ गया? यह है एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। हमको चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रोप, तो क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे? आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस, अब इंटीग्रेट किया जाए, लेट अस इंटीग्रेट दिस, इसको बिठा दिया जाए। तो ये टोटल एनर्जी जो होगी, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर किया जाए, लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर आ गया और 2ay भी बाहर आ गया, नहीं? अब इंटीग्रेशन किसका हुआ? x स्क्वायर dx। x कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से यह एलिमेंट यहां होगा तो x 0 होगा, यहां होगा तो इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर और 2ay, ये हो कितना जाएगा l/3 हो जाएगा, क्या नहीं? तो लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर l/6ay, क्या यही टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रोप होगा? नहीं? I think this explanation is clear. This is how we can solve such problems.
कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।